हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब मंगल महाराज कई राजयोगों का निर्माण करने जा रहे हैं। इन राजयोगों का प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत महत्व रखता है और इसमें कई सारी ग्रह स्थितियां भी हैं। और एक बात बहुत इसमें ध्यान रखने की है, वो है कि उपाय करना बहुत जरूरी है, यानी कि मंगल को बलि करना जरूरी है, क्योंकि मंगल के प्रभाव तभी मिलने वाले हैं जब मंगल बलि अवस्था में होंगे। क्या ग्रह स्थिति है, क्या हमें फल मिलेंगे और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भी जो भी करना होता तो वो करना ना करना आपकी इच्छा है, परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति को। तो 7 दिसंबर 2025 की रात्रि 8:15 पर मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु पर, यानी कि आपकी राशि को छोड़ के अब ये अगली राशि जो है धनु, उसमें चले जाएंगे। तो धनु राशि में ये गोचर करेंगे और इनका ये गोचर काल है 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 तक मंगल महाराज धनु में रहेंगे और फिर मकर में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो ये गोचर काल लगभग 1 महीना 8 दिन का समय है और इस गोचर काल में कई सारी गृहस्थितियां, कई सारे योग संयोग। सबसे पहले दृष्टि को हम समझ लेते हैं। मंगल महाराज के ऊपर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ पर शनि की और केतु की भी दृष्टि होगी। केतु की दृष्टि तो एक बार चलिए माना जाए, परंतु शनि की दृष्टि जो कि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो ये 3 ग्रहों से दृष्टि भी होंगे। इसके अलावा 15 दिसंबर से सूर्य आ जाएंगे धनु पर, जैसे सूर्य के साथ युति होगी और यहाँ पर सौर योग का निर्माण होगा और साथ में 2 ग्रही योग का निर्माण भी होता है। फिर 20 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे धनु में, तो शुक्र और मंगल की युति होगी। यहाँ पर कला योग और इसके अलावा त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे धनु पर और मकैनिक योग का निर्माण होगा और चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये कई सारे योग संयोग बनने वाले हैं। इसके अलावा नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की क्या स्थिति है ये समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप ज्योतिष की गहराई में जाना चाहते हैं और सटीकता और भी ज़्यादा चाहते हैं, है ना, फलादेश में, तो नक्षत्र में और जितना डीप आप जाते जाए, है ना, कला वाइज तक भी जाए तो और भी सटीकता आएगी। परंतु नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। आज के समय में जो कि राशि का लोग बहुत महत्व समझते हैं, पहले के समय में देखा जाए तो नक्षत्र ज्योतिष का ज़्यादा विचार हुआ करता था और सटीकता भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब राशि का विचार ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि अब तो नाम राशि का भी लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। नाम राशि का भी विचार किया जाता है, कुछ जगह बहुत ही महत्व होता है और कुछ जगह नहीं होता। कुछ जगह नाम राशि का, कुछ जगह जन्म राशि का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते इस विषय में, समझते हैं कि मंगल का जो गोचर काल, क्योंकि मंगल देखा जाए तो आपके लग्नेश बनते हैं और यदि आपकी राशि है तो राशिश बनते हैं और इसके अलावा आपके षष्ठेश भी बनते हैं। और वर्तमान में जब धनु में गोचर करेंगे तो आपके धन भाव में गोचर करेंगे। इनका जो गोचर काल है वो आपके संतान को और इसके अलावा आपके साहस को, आपके भाग्य को, कई अन्य क्षेत्रों को ये प्रभावित भी करेंगे। क्या प्रभाव मिलेगा समझते हैं। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा, अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो कि इंसेंटिव मिलता है या अचानक धन लाभ होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो व्यवसाय या और भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें अचानक धन लाभ की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे कामों
को यदि आप करते हैं तो आपको धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। हाँ, आप समझिए जैसे किसी की नौकरी है और नौकरी में भाई सैलरी फिक्स है कि बस इतना मिलना है, तो उसमें बड़े बदलाव नहीं हुआ करते। हाँ, अब व्यापारी है, व्यापारी को देखा जाए तो बिल्कुल चेंज होने की संभावनाएं उसमें रहती, कभी बढ़ता है तो कभी डाउन होता है। तो ऐसी स्थितियों में लाभ मिलता है। अब रही बात कि फिर व्यापारी जो है तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, सैलरी के रूप में भले ना मिले, पर हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो सकता है कि आपने अब जैसे यदि हम बात करें उदाहरण के लिए कि कोई आपने प्रॉपर्टी ली थी या कोई भी चीज़ ऐसी ली थी, अब कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो स्वाभाविक रूप से धन लाभ ही हो गया। प्रत्यक्ष में भले नहीं दिख रहा पर लाभ तो हुआ। तो ऐसे भी कई बार लाभ जब मिलने होते हैं तो मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी हम आगे जानेंगे कि मंगल के जो फल है ना उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, क्यों है वो भी जानेंगे, तो उसको भी जरूर समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात रहने वाली। इसमें मंगल महाराज आपको अचानक धन लाभ भी कराएंगे और सेविंग भी कराएंगे। चाहे आप SIP से करते हो, FD करते हो, या आप पोस्ट ऑफिस या जैसे भी जो भी आपका तरीका हो सेविंग करने का, तो सेविंग बढ़ने वाली है, आपकी बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है और आपको कई अचानक गिफ्ट मिलने वाले हैं। गिफ्ट का मतलब हो सकता है कि आपने जैसे गूगल पे है ना, फ़ोन पे है, आज के समय में जो UPI पेमेंट है, या आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, या जो भी जैसे भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। या रिवॉर्ड किसी तरह हो सकता है, तो रिवॉर्ड की संभावनाएं है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, आपके वाणी में ओजस्वता आएगी, तेजस्वता आएगी, जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। आपको यहाँ पर लाभ भी होगा इन्वेस्टमेंट से, परंतु इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा कहा जाए कि एक फैसला है, तो इसको आप बहुत सोच समझ किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके ही करें। संतान को लेकर चिंतित थे तो वो चिंताएं अब दूर होंगी, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो समय का साथ आपको मिलने वाला, भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे और भी काम होंगे जो कि बनेंगे, जिनकी हम अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर जब कहते हैं ना कि समय अच्छा हो हमारा तो सब काम बनने लगते हैं, और जब समय खराब हो तो सब काम बिगड़ने लगते हैं। समय का बड़ा महत्व होता है ना, कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, तो समय बहुत बलवान होता है। तो ये समय अच्छा रहने वाला मंगल के प्रभाव के अनुसार। अब हमने समझ लिया कि मंगल बड़े अच्छे फल देने वाले। एक चीज और भी, जो लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में है ना, ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब चीजें मंगल दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात बहुत अब ध्यान से समझिएगा, हमने जो पहले कहा था कि उपाय करना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि मंगल इस समय अस्त अवस्था में होंगे, कई सारे योग संयोग बना रहे हैं, कई सारी गृहस्थितियां हैं, परंतु मंगल अस्त अवस्था में है। और जब कोई ग्रह अस्त होता है प्रिय दर्शकों, उसके प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाती है। तो यदि मंगल को एक तो हम उपाय जानेंगे, दूसरी बात आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है मंगल। आपकी पर्सनल कुंडली में यदि बलवान स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, और भी दशाएं इत्यादि गृहस्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये मंगल के जो प्रभाव हमने समझे वो मिलेंगे। यदि कमजोर है, पीड़ित है, या गृहस्थितियां नहीं सपोर्ट कर रही, तो फिर फल नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए जरूर चेक करिए कि पर्सनल कुंडली में कैसी गृहस्थिति। और मैं हमेशा इसीलिए कहा करता हूँ, कुछ लोगों को कई बार लग सकता है कि इसलिए कह रहे हैं बार बार हर वीडियो में कि कुंडली विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कुंडली विश्लेषण हम करवाएं तो इनको फायदा हो। हाँ, करवाएंगे तो फायदा तो होगा, परंतु मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही कराइए, जहाँ भी कराइए, या आप जब हर दिन देखते हैं वीडियो, धीरे धीरे समझ भी जाते हैं, और समझना ही चाहिए स्वाभाविक रूप से। ज्योतिष को जब जितना ही आप समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो गृह स्थितियों को समझिए कि कैसी है, क्योंकि
गोचर और आपकी पर्सनल कुंडली, ये दो पार्ट हैं। समझा जाए कि दो पहिया वाहन है, उसका एक चक्का है, एक है गोचर और एक है पर्सनल कुंडली। तो जब दोनों में स्थितियां बेहतर होती हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए इस बात का जरूर मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर इसीलिए लास्ट में कहता हूँ या कभी आगे पीछे, परंतु इसीलिए कहता हूँ कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और भी, मैं कई बार जब देखता हूँ वीडियो यूट्यूब वगैरह में, तो कई बार कुछ लोगों का जो कि खाली इस वीडियो में मुझे कह देने से हर व्यक्ति, क्योंकि ये अलग अलग राशि की है, फिर बहुत सारी राशियां हैं, पर जो लोग सुन रहे हैं अभी तक यहाँ वो समझ जाए। कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे अभी हमने समझा मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव, या मासिक राशिफल होता है, वार्षिक राशिफल होता है, या दैनिक राशिफल, या बहुत सारे ऐसे राशिफल, तो उनका कोई मतलब नहीं। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर ये जरूर कहूँगा कि आप जरा समझिए। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी घर में रहता है, ज़्यादातर आप किसी घर में रहते हैं, आपने घर को खरीदा, हो सकता है एग्जाम्पल यहाँ सही हो या ना हो, पर मैं अभी तुरंत में आयत दे रहा हूँ कि यदि आपने कोई घर खरीदा और उस घर को खरीदने के बाद आपने छोड़ दिया या आप रह भी रहे हैं, तो उसको ना तो साफ सफाई कर रहे हैं, ना उसमें कलर पेंट करवा रहे हैं, या कोई चीज़ें गिर जा रही हैं तो खराब हो जा रही धीरे धीरे, तो उनको नहीं सही करवा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा घर में? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसी तरह जो कि एग्जाम्पल है यहाँ बहुत सटीक नहीं बैठता, पर फिर भी एक समझा जा सकता है कि कोई भी, जैसे आपकी पर्सनल कुंडली है, वो जो है तो है, पर गोचर के अनुसार जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि भाई किसी की 7.5 चल रही है, किसी की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, इस ग्रह की दशा चल रही है, तो क्या 7.5 आपके जन्म राशि कुंडली के अनुसार ही खाली आती है? वो तो गोचर में जब शनिदेव बदलते हैं तो आती है, फिर है तो जन्म राशि पर गोचर के बदलाव से आती है। ऐसी बहुत सारी बातें इसमें समझी जा सकती है। तो गोचर का प्रभाव बिल्कुल होता है, हाँ, दोनों मायने रखते हैं, गोचर भी और पर्सनल कुंडली भी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, गोचर का भी प्रभाव होता है, पर्सनल कुंडली का, दोनों को देखना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लेना चाहिए। चलिए उपाय में समझें, तो उपाय में हनुमान जी की आराधना करिए, मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः इत्यादि मंत्रों का जप कर सकते हैं मंगल के। मूंगा की माला में यदि जप किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, या तो आप 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें से जो उपाय लगे आप कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।